औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 10 बी के साथ। क्लास नंबर 10 ए में दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो वेर्बोस रेगुलारिस हैं, यानी जो रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा था और उनको किस तरह चेंज किया था, आर को हटाकर, एर को हटाकर और ईर को हटाकर, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों को। तो क्लास नंबर 2 में यानी 10 जो बी है, क्लास नंबर 10 बी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेर्बोस इरेगुलारिस, ठीक है, यानी जो रेगुलर वर्ब्स नहीं हैं, जिनके ऊपर यानी जिनको चेंज करने का कुलिया जो है वो कोई मखसूस नहीं है और उन्हें हमें यूं का तो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैंने मिसालें वही लिखी हैं कि जो वर्ब यानी वर्ब तो सिर्फ 3 किस्म के ही हैं, जो एरे पर ख़त्म होते हैं, ठीक है, और जो एरे पर ख़त्म होते हैं, ठीक है, उसके बाद है जो ई एरे पर ख़त्म होते हैं। और पहले जो वर्ब है वो हमारे, अल्लाह का भला करें, एरे पर, ठीक है। तो ये 3 किस्म के वर्ब हमने कहा था कि ये हैं। अब इरेगुलर वर्ब जो हैं उनको चेंज करने का तरीका थोड़ा सा हम देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो पहला पास हमारा पहला लफ्ज जो हमारे पास है, पहला वर्ब जो हमारे पास है वो है कोलगार, ठीक है। पहला वर्ब क्या है हमारे पास? कोलगार। तो कोलगार को यानी हम ये वर्ब है हमारे पास कोलगार। कोलगार का मतलब है लटकाना, ठीक है। कोलगार का मतलब हो गया लटकाना, किसी चीज को किसी चीज के साथ लटका देना, किसी को छत पर लटका देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आ एरे जो लफ्ज है आ एरे, इस आ एरे लफ्ज को, आखिरी दो अल्फाज को हम पूरे जुमले से हटाते हैं और फिर हमने इसके साथ चेंजिंग करनी है। तो हमें क्या लगाना होता था? पहले ओ, फर्स्ट पर्सन के लिए ओ लगाना होता था, ठीक है, और अगर वो सेकंड पर्सन है तो उसके लिए हमें, यानी ये फर्स्ट पर्सन था जिसके साथ हम ओ लगाते थे, सेकंड पर्सन के साथ आस लगाते थे, थर्ड पर्सन के साथ आ लगाते थे। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये ओ भी लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप, आस भी लगा हुआ है, आ भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी निशानियां वही हैं, ओ आ आस। लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसकी जो पहली वाली बॉडी है वो सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं से, ओ एल ए, खे, आ ए रे, लेकिन जब हम इसको फर्स्ट पर्सन के लिए कन्वर्ट करते हैं तो ये लिखा हुआ है से, उ ए एल ए गो, खे ओ, कुएल्गो, ठीक है ना, कुएल्गो, यानी मैं लटकाता हूँ। फर्स्ट पर्सन अपने बारे में कहेगा यो कुएल्गो। अब मिसाल के तौर पर आप कह देते हैं कुएल्गो टेलीफोनो, ठीक है ना, यो कुएल्गो टेलीफोनो ahora, मैं अभी टेलीफोन लटकाता हूँ, या कॉल काटने को भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉलगार। उसके बाद सेकंड पर्सन के लिए है कुएल्गास, ठीक है ना। तो आखिर ये दो लफ्जों को थोड़ा सा आप देखेंगे, निशानी की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जो बॉडी वर्ब की चेंज हो गई है वो हमें चेंज याद करना पड़ेगा। कोलगार, फर्स्ट पर्सन अपने यूज करेगा कुएल्गो, सेकंड पर्सन कुएल्गास, थर्ड पर्सन कुएल्गा। तो ये आ भी वही है, ठीक है, और ये ओ भी, इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, ठीक है ना, कुएल्गो, कुएल्गा, एल कुएल्गा। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी आगे आ जाएगा नोसोद्रोस और नोसोद्रास, यानी हम सब लटकाते हैं, तो क्या होगा? कोलगामोस, सॉरी यहाँ पर एल का फालता है, कोलगामोस, ठीक है, ओके। ये कोलगामोस है, इसके अंदर हम आखिरी 4 लफ्जों को देखें तो वही आमोस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वही चीज आएगी आमोस। उसके बाद है कोलगाइस, यानी तुम सब लटकाते हो,
cuelgar, ये AN का डिफरेंस हो गया, ठीक है। कोलगार का मतलब लटकाना है, वर्ब खत्म होता है AR पर, इर्रेगुलर वर्ब है, पहले 4 हरूफ हैं वो वर्ब के पहले जो सिंगल होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अगर वो सिंगल है तो उनके लिए चेंज हो गई कुएल्गो, कुएल्गास, कुएल्गा। और आप देख रहे हैं जब जमा में आ जाएंगे ना, तुम सब लटकाते हो तो क्या कहेंगे, कोलगामोस। सेकंड पर्सन जमा में कोलगाइस, तुम सब लटकाते हो। और यानी ये जो है दो, अगर इसको देखा जाए तो वही रूल है, वही अल्फाज है, सेम। कोलगा, कोलगा, ठीक है ना। AR हटाकर आमोस लगा दिया, ठीक है, आइस लगा दिया इसी तरह, लेकिन आखिर में फिर चेंज हो गया, वो सब लटकाते हैं। तो इसलिए चूंकि इन अल्फाज का कोई रूल नहीं है चेंज करने का बाकायदा, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा था, आंवलों में आंवला सांवला, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें AR हटाकर इसके अलावा भी चेंजेस करना होती हैं, लेकिन हमें समझना उसी तरीके से होगा, थोड़ा ओ आस आ, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो वर्ब है हमारे पास वो है दार। दार का मतलब है देना, किसी को कोई चीज देना, आप देते हैं, यो दो दिनेरो आलगिन, मैं किसी को पैसे देता हूँ, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब है तो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हम कहेंगे यो है, तो यो के लिए हम क्या नाम है, देख रहे हैं, दोई, जो दोई का लफ्ज यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं तू दास, ठीक है ना। मैं दास algo, मुझे कुछ देते हो, ठीक है ना। मैं दास dinero, मुझे पैसे देते हो। दास mucho, como se llama, mucho dinero a alguien, तुम किसी को बहुत पैसे देते हो, ठीक है ना। एल या आया, एल दा, ठीक है, वो देता है, एल दा वो देता है, एल दा mucho trabajo, वो बहुत काम देता है, ठीक है ना। या usted da mucho trabajo, आप मुझे बहुत काम देते हैं, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा जब हम इसमें आ जाएंगे जमा के लिए, nosotros हम सब, nosotros damos, हम सब देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ गया जी, क्या नाम है, vosotros, vosotros या vosotras, तुम सब देती हो, दाइस mucho trabajo, बहुत काम देती हो, ठीक है। इसके अलावा आ गया जी थर्ड के लिए है आइयोस, ठीक है। तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, आइयोस दान मुझे trabajo, वो बहुत देती है। अब ये दार का मतलब है, दार जहां भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोए अब कहते हैं मुझे पानी, मैं पानी देता हूँ, दोई आगुआ, दोई आगुआ, वो पानी देता है, या तू पानी देता है, दास आगुआ, ठीक है ना। वो पानी देता है, एल दा आगुआ, ठीक है ना। अगर उस्तेद में आ जाएगा आप पानी देते हैं ना, उस्तेद दा आगुआ, ठीक है। nosotros damos agua, vosotros dais agua, a ellos और ustedes dan agua, ठीक है। ये तो मिसाल थी हमारे पास जो आ एरे पर खत्म होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जो ए एरे पर खत्म हो रहे हैं वर्ब, और जो कि वेर्बोस इर्रेगुलारिस है, ठीक है ना, जो वेर्बोस इर्रेगुलारिस है। तो वेर्बोस इर्रेगुलारिस में पहली बार हमारी जो ए एरे पर खत्म होते हैं, ए एरे पर खत्म होते हैं, उनमें हमारे पास पहली मिसाल है तेनेर, बहुत कॉमन लफ्ज है, ठीक है ना। यानी ये जो लफ्ज है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर जगह पर, और इसको तकरीबन आपने सुना होगा, ठीक है ना, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हुए, तो आपको ज़ुबानी याद आना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा अपने लिए क्या इस्तेमाल करता है, तेंगो, तेंगो, मेरे पास है, ठीक है ना। तेंगो 10 euro, मेरे पास 10 euro है। तेंगो मुचस रोपास, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तेंगो मुचोस hermanos, मेरे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है। अब ये होता है मैं रखता हूँ या ता हूँ, तो उससे हम आगे क्लियर करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आपके लिए एक्सरसाइज बनाना होगी अलग से, जो कि तेनोर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है उसको क्लियरफाई कर सके, ठीक है। तो तेंगो मुचो दिनेरो, मेरे पास बहुत पैसे हैं।
tienes, ती ए नेस, ठीक है ना, 3 ग्रुप बनाए, सॉरी, ती, अगला है ए, से अगला है नेस, tienes, tienes 10 euros, तुम्हारे पास 10 यूरो है। अगर tienes 2 hijos, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अगर पूछना हो तो क्या पूछेंगे, tienes 2 hijos, यानी लहजा चेंज करके सिर्फ सवाल ये कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो जब tienes कोई भी शख्स बोलता है हमें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो हमसे बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी वो तू से मुखातिब है। या हम किसी अगले बंदे से जो हमारे सामने खड़ा हुआ है उससे हम जब भी बात करेंगे हम कहेंगे tienes, tienes algo, तुम्हारे पास कुछ है, tienes 10 euros, तुम्हारे पास 10 यूरो हैं। अब क्या चीज़ है कि ये सारे के सारे हाल में है, प्रेजेंट में है, हमें ये याद रखना है। देख रहे हैं या नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ है। अगर तो कहेगा हाँ है तो उसको क्या कहेगा, सी तेंगो। अगर वो कहता नहीं नहीं है, नो नो तेंगो, ठीक है ना। या वो कहता है अभी नहीं है, पहले थे, antes tenía ahora no tengo, ठीक है ना। तो वो ये तेनेर को अभी हम सिर्फ प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो पास्ट होगा उसमें पढ़ेंगे, कंटिन्यू, फ्यूचर, ये सारी चीज, ठीक है। थर्ड पर्सन यानी तीसरा जो पर्सन है उसके लिए तेनेर से जो वर्ब ए रे या तेनेर, इसको चेंज किया जाता है टी ए ने। अब हम गौर क्या करेंगे कि ए रे हटाकर ओ, ठीक है, रेड हो गया, एस, फिर रेड हुआ, ए, ये भी रेड हो गया, एमोस, वही वाला पहला रूल, ठीक है, एस, वही पहला रूल, रेगुलर वाला, एन, वही पहला रूल, ठीक है। अब क्या है जी, ओ फर्स्ट पर्सन के लिए है, एस सेकंड के लिए, ए थर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर देखें ना, इर्रेगुलर वर्बों को इसलिए कहा जाता है कि इनकी बाकी जो, अब यहाँ पर है तेन, तेन, फिर है एर, ते नेर, अब यह है ते नेर, लेकिन यह है तेंग गो, ये जी वैसे ही आ गया, ठीक है ना। तो हमारे किसी कुलिये में नहीं है, किसी ला के तहत ये नहीं आ सकता। आगे है तियनेस, अगर हम इसको कहते हैं तेनेस तो ई गायब हो जाता है, ठीक है ना, अगर रेगुलर बनाते हैं, लेकिन इसमें ई लगता है इसलिए ये रेगुलर है। लेकिन आखिरी तकरीबन मासो माइनस वही है। यहाँ पर जिस तरह दार था तो इसमें देख रहे हैं आखिर में दोई, मैं देता हूँ, ते दोई आवरा, मैं तुझे अभी देता हूँ, ठीक है ना। फिर बाद में वही आ रे हटाकर वही देख रहे हैं आप, आज का इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ आ का इस्तेमाल हो गया थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। जमा के जो है वो आमोस है, देख रहे हैं। उसके बाद आइस है। तो पहचान जो है वो मासो मेनोस यानी कमोबेश वही है जो हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर को उसमें बदलना और इस तरह, ठीक है ना। अब इसके साथ हमारे पास दूसरा लफ्ज है आसेर। आसेर का मतलब है किसी काम को करना, ठीक है ना। किस पर खत्म होता है, एयर रे, हाईलाइटेड है एयर रे, ठीक है ना। अब इस इरेगुलर है तो इसकी पहला फर्स्ट पर्सन हमने क्या इस्तेमाल करता है, आगो, मैं करता हूँ, ठीक है ना, आगो। इसमें देख रहे हैं आप ओ पर खत्म हो रहा है, आगो। आसिस, आसिस मुcho trabajo, तुम बहुत काम करते हो, ठीक है ना। आसिस esto, तुम ये करते हो, आसिस este trabajo, तुम ये काम करते हो, no haces nada, तुम कुछ नहीं करते, ठीक है ना। आज से bueno, एक तो बहुत जगह पर मुख्तलिफ किस्म में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो ये तकरीबन सारे अल्फाज जो हैं वो आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेंगे, खासतौर पर तेनेर हो गया, ठीक है ना, आसेर हो गया, इनको तो आप रट लें किस्म का। आगो, टेंगो, आगो, आसिस, आ, सेस, वही चीज़ हो गया, ए रे हटा के ऐसे लग गया, आगे बढ़ा आज से ए हो गया चेंज, ठीक है। तो तुम सब करते हो,
vosotros सॉरी हम सब करते हैं, nosotros hacemos हम सब करते हैं। उसके बाद है जी vosotros hacéis, है ना, is, तुम यानी वो सब करते हैं, सॉरी तुम सब करते हो, hacéis vosotros hacéis trabajo, तुम सब काम करते हो, ठीक है ना। अब वो है आइयोस यानी थर्ड पर्सन, प्लूरल के अंदर, जमा के अंदर जब एक से ज्यादा लोग कोई काम करेंगे तो हम कहेंगे आइयोस आसे, आसे वो कुछ करते हैं, आइयोस आसे नालगो वो कुछ करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आलगो कुछ करते हैं। तो यानी आसे से जो लफ्ज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन अपने यूज करेगा आगो, सेकेंड पर्सन यूज करेगा आसे, थर्ड पर्सन यूज करेगा आसे, एलासे, nosotros hacemos हम सब करते हैं, vosotros hacéis, ठीक है ना, तुम सब करते हो, ellos hacen वो सब करते हैं। अब हमारे पास आ गई वर्ब की तीसरी किस्म जो कि ईर है, ईर पर खत्म होती है, ठीक है ना। अब ईर पर खत्म होती है तो इसके लिए दो वर्ड लिए बेनीर, बेनीर का मतलब है आना, ठीक है ना, कोई आता है बेनीर, बेनीर का मतलब हो गया आना। और दूसरा वर्ड है इसके लिए हमने लिया है ईर, ईर का मतलब है यानी खाली ईर, ये ईर पर खत्म हो रहा है लेकिन ये ईर यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना, ओनली वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना। ईर और बेनीर, बेनीर का मतलब आना, ईर का मतलब हो गया जाना, आना जाना। और ये अलग लफ्ज है, ठीक है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनके बीच में किस्म की ये लाइन है, ठीक है। अब बेनीर का मतलब हो गया जी आना, ईर का मतलब हो गया जाना। अब इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो बेनीर है इसको फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे तो कहेंगे बेंगो। अब ये आपने कहीं से नहीं लगा लेना कि इसमें सब में जी ओ आता है, जी ओ आता है, जी ओ आता है, ठीक है ना, मासो मेनस आता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दो ही है और यहाँ पर वो ही है, तो कोई ला नहीं है इसका, ठीक है। इस तरह तो आपको मास मेनस मोटा मोटा तो याद रहेगा, समझ भी आ जाएगा कि किस पर खत्म होते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी निशानियां मास मेनस सेम ही है, ठीक है। तो अब क्या है बेंगो, फर्स्ट पर्सन अपने यूज करता है बेंगो, मैं आता हूँ, बेंगो कर दिया, मैं रोज आता हूँ, बेंगो tarde मैं लेट आता हूँ, बेंगो siempre tarde मैं हमेशा लेट आता हूँ, ठीक है ना। सेकंड पर्सन के लिए जब हम यूज करेंगे यानी तू vienes तुम आते हो, ठीक है ना, तू vienes pronto तुम जल्दी आते हो, तू vienes tarde siempre vienes tarde तुम लेट आते हो, हमेशा लेट आते हो, तू vienes en coche तुम गाड़ी में आते हो, vienes andando तुम हमेशा पैदल आते हो। थर्ड पर्सन के लिए एल वो या आइया वो लड़की, वो क्या कहेगी एल viene या आइया viene, तो इसमें भी वही पहला रूल, ईर हटाकर ए, यानी ए और ये को मासो मेनोस इन दोनों एस एस ए तो मासो मेनोस यानी तकरीबन सेम है, ठीक है ना। रेगुलर वर्ब में चले जाएं लेकिन यहाँ पर हम इरेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं जहाँ में बेनीर के बाद अगला लफ्ज तकरीबन चेंज हो गया, ठीक है। बेंगो फर्स्ट पर्सन अपने लिए कहता है मैं आता हूँ, बीएनए सेकंड पर्सन आपके लिए कहता है, सुनने वाले के लिए सेकंड पर्सन के लिए कहा जाता है। थर्ड पर्सन के लिए जमील बीएनए कर दिया, जमील रोज यहाँ आता है, जमील बीएनए कर दिया, आकी जमील रोज यहाँ आता है, ठीक है। आगे हो गया जमा का सीगा, जमा के सीगे में हम जाएंगे तो ईरे हटाकर बे नीमोस, ये ईमोस वही पहला रूल हो गया, ठीक है। ईमोस तुम सब आते हो, बेनीस बेनीस तुम सब आते हो, आइयोस बीएनएन देख रहे हैं, फिर बीएनए पहला लफ्ज फिर डिफरेंट है, दूसरा उससे डिफरेंट है, तीसरा तकरीबन सेम है, चौथा फिर डिफरेंट हो गया, पांचवा डिफरेंट है, छठा फिर पहले सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जैसा है, ठीक है ना। आइयोस बीएनएन फिर वही एन बीएनएन। तो आप ये कर ले, ध्यान में आपके रखने वाली बात क्या है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा ओ पर या आई पर क्रिएगा पर खत्म हो सकता है, लेकिन सेकंड पर्सन हमेशा एस पर खत्म होता है, किसी में भी चले जाएं, रेगुलर में
इर्रेगुलर में, ठीक है, ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, उसके ऊपर जो है वो रेगुलर वर्ब्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको बाद में क्लियर करते हैं। आगे है लफ्ज ईर। ईर का मतलब हो गया जाना। आप किसी को कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं वही मैं जाता हूँ। अब यहाँ कोई ओ नहीं है आखिर में, इस लाइन में है, ठीक है, तो रेगुलर वर्ब है। बास, तू जाता है, तेबास, तेबास, दोंदे बास, तुम कहाँ जाते हो, बास muy pronto, तुम बहुत जल्दी जाते हो, ठीक है ना। तेवास मानियाना, तुम कल जाते हो, ठीक है ना। तो बास तुम जाते हो, बा आखिरी लफ्ज आ है, एलबा। अब इसमें देख रहे हैं ये ईर है, लेकिन यहाँ पर इस ईर से कोई ये रूल आया ही नहीं। आई आर पे यहाँ पर एस है, ए है, यहाँ तो होना चाहिए बोई बेस बे, लेकिन नहीं है। इसीलिए इन वर्बों को इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। सिर्फ इनकी आखिरी निशानी हमें थोड़ा बहुत है जो निशानियां वो याद रहेंगी। एस की सेकंड पर्सन के लिए है, आ हमेशा थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। अब आ गया बामोस, देख रहे आमोस, लेकिन ये कोई ऐसा लगता है जैसे ये आ रे पर खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म है किस पर, ईर पर है, ठीक है ना। 22, ठीक है। तो किस कदर रेगुलर है कि अपना वर्ब लिखने में ये रे पर खत्म होता है, ठीक है, लिखने में ये रे पर खत्म होता है। और अगर कॉन्सेप्ट जो इसका चेंजिंग का चला जाए तो वो ऐसे है जैसे आ रे पर खत्म होता है, लेकिन आ रे पर खत्म नहीं होता, ठीक है ना। आयुष बान, आयुष बान वो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आ पर खत्म हो गया, आयुष बान। तो ये जो थे हमारे, अब हम इनको थोड़ा सा और ले लेते हैं। यही क्लास है जी, थोड़ा सा पहली क्लास को रिपीट कर रहे हैं। आवलो, ठीक है, मैं बोलता हूँ आवलास, तुम बोलते हो आबला, एल आबला वो बोलता है, nosotros hablamos, ठीक है, vosotros habláis, ellos hablan, ठीक है, वो सब बोलते हैं। comer का हो गया nosotros, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Vivir, yo vivo, tú vives, सेम चीज है, यानी ई आर ए आर और ईयर, इन दोनों को इसी तरह सेम चीज है तकरीबन, ठीक है ना, सिवाय इन दो सीखों में जमा के primer persona और segunda persona में, ठीक है। él vive, nosotros vivimos, vivimos, ठीक है, क्योंकि ये रे पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज करनी, vivimos, vivís, vosotros vivís, ellos viven, ठीक है, ellos viven, यही ए एन यहाँ पर लगाया जाएगा, ellos viven। अच्छा जी, अब क्या होगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि समझ लें। yo hablo, tú hablas, muy bien, él habla, nosotros hablamos, vosotros, vosotros qué habláis, ellos hablan, ठीक है, ellos hablan। एयर में रेगुलर वर्बों की हम कर रहे हैं, ये वर्ब रेगुलर है, सेम चीज है, como, ठीक है जी, como, तो como, tú comes, él come, nosotros comemos,
vosotros coméis, vosotros coméis mucho. Ellos comen, los españoles comen cerdo, Spanish sur खाते हैं, ठीक है। yo vivo, o है, él कौन थोड़ा सा यू में ले जाते हैं, tú vives, ठीक है, tú vives en Barcelona, तुम बार्सिलोना में रहते हो। सलीम vive en Girona, सलीम गिरोना में रहता है। nosotros vivimos en Catalonia, हम कैटलोनिया में रहते हैं। vosotros vivís en Madrid, हम मैड्रिड में रहते हो। ellos viven en Málaga, वो मालागा में रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने बड़ी रेगुलर थी, इसके साथ ही क्लास नंबर 10 में फिर प्रेजेंट है। अब कहते हैं किसी भी वर्ब को हाल में तब्दील करने के लिए वर्ब के आखिरी दो हरूफ को सीगों के मुताबिक बदल दिया जाए। सीगे क्या है? primer persona yo, segunda persona tú, tercera persona él ella, ठीक है। उस्तेद कभी भी tercera persona में नहीं लगेगा, ठीक है। उस्तेद हमेशा तू के साथ होगा, लेकिन जब उस्तेद लगाएंगे तो वर्ब जो हम चेंज करेंगे वो वाला होगा जो हम tercera persona के लिए, थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। nosotros हम सब, ठीक है ना। प्रीमियर सीगा है लेकिन जमा है, vosotros सीगा सेगुंदा सीगा है लेकिन जमा का है, ellos tercera सीगा जमा का है या ellas है, और ustedes यानी वो आप है। तो ये vosotros आपके उसमें आता है, लेकिन चेंज जो है वो सबका है। तो क्या होता है, किसी भी वर्ब को फेल हाल में चेंज करने के लिए फेल हाल में जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो हैबिट्स भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 रुपए हैं, tengo 10 euros, ठीक है ना। tener से निकला tengo 10 euros, मेरे पास 10 रुपए हैं, यानी अभी हैं, मौजूद है। या मैं 10 रुपए रखता हूँ, ठीक है ना। रखना या पास होना, टू हैव का मतलब होता है। अब इसी तरह थोड़ी सी और मिसालें हैं। तो आखिरी दो हरफ को सीगों के मुताबिक बदल दिया जाता है, ये रेगुलर के लिए है। ये कायदा किसके लिए? ये वाला कायदा आखिरी दो हरूफ को सीगों के मुताबिक बदल दिया जाता है रेगुलर वर्ब के लिए, इर्रेगुलर के लिए। यहाँ पर है मसलन, मिसाल, अमार मोहब्बत करना, बेवेर पीना किसी चीज का मतलब पानी पीना, स्क्रिबिर लिखना, ठीक है ना, जो कॉपी पेन से हम लिखते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को अगर लफ्ज आ एर्रे पर खत्म होता है, ये थोड़ा सा रवियन हो रहा है हमारा, ठीक है, सारे का। अगर हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं और लफ्ज आर की आवाज देता है, हमार, दार, दार इर्रेगुलर है, ठीक है ना, ये वार, कोरतार, जितने लफ्ज भी आपको आर पर खत्म नजर आते हैं ना, तो कुछ इर्रेगुलर होंगे। वो आपको प्रैक्टिस से थोड़ा वो पता चल जाएंगे, के बारे में टेंशन नहीं। मैंने रेगुलर ढूंढने नहीं, आप अपना एक कुलिया बना लें तो मैंने जी बस यही कुलिया लगाना है, ठीक है ना, यही वाला। कौन से वाला? ये वाला कुलिया, ठीक है, ये वाला कुलिया। और अगर हमारे लफ्ज खत्म होते हैं ए एर्रे और ई एर्रे पर, ठीक है, तो हमारा कुलिया कौन सा होगा? ये वाला। लेकिन इस कुलिये में सिर्फ दो चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ देख रहे हैं ये ए है और यहाँ ई है, ठीक है ना। यहाँ ए इस है, ए इस, और यहाँ सिर्फ ईस है, ठीक है ना। यहाँ ये ए फालतू है, बाकी देख रहे हैं एन, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, ठीक है। अब अगर इनके थोड़े से खाने बनाएं तो ये सब बराबर है ना। लेकिन ये इस ईर को देखेगा और ये ईमोस ये भी इस ई को देखेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखना ओ, ठीक है, ये ओ भी सेम है, थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ। ये देख रहे हैं आप ओ, ये ओ सेम है, ये ओ भी सेम है, यानी हमने
ए एर्रे या ई एर्रे को फर्स्ट पर्सन के लिए चेंज करते वक्त ओ लगाना है, सेकंड को चेंज करते वक्त, ठीक है, ये हो गया, इसको भी हमने चेंज किया, देख रहे हैं आप एस, एयर को या ईर को दोनों को एस से चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए तीसरा पर्सोना है, वो उसके लिए वो लड़का वो लड़की कोई भी वो चीज, उसके लिए ए जो है हमने ये कॉमन है, देख रहे हैं। इसके अलावा साथ में एन, ठीक है, ये कॉमन है। सिर्फ फर्क डिफरेंस कहां पर है, वोसोत्रोस जहां पर हम लिखेंगे नोसोत्रोस, जहां ए एरे खत्म होगा वहां एमोस लगाएंगे, और जहां ई एरे खत्म होगा वहां ईमोस लगाएंगे। वोसोत्रोस या वोसोत्रास के अंदर हम क्या लगाएंगे, जहां वो ए एरे पर खत्म होगा वहां ए ईस लगाएंगे, ठीक है ना, ए आई एस, ए ईस, जैसे ये लफ्ज है, ठीक है ना। और जो ई एरे पर खत्म होगा उसके साथ ईस लगाएंगे, ई एस। समझ आई, थोड़ा सा प्रैक्टिस। क्या है, आमार, आमार को आयरे हटाएंगे, ठीक है, आयरे हटाकर क्या लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए आर, देखना दो लफ्ज सामने, दो दो बच गए, सिर्फ ए आर को हटा दिया, ए आर को हटाया फर्स्ट पर्सन के लिए ओ, यो आमो मुचो आमिर माना, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो आमस मुचो अतो माना आमस, सेकंड पर्सन, ठीक है, आमस सेकंड पर्सन के लिए, तू आमस, ये तू से निकला, ठीक है। थर्ड पर्सन एल वाइया, अय्या में मुझे सुमादरे, आ आर हटाया, खत्म किया फिक्रे से, फर्ज करें यहाँ पर आर होना था, वर्ब बन गया, ठीक है ना, इसको उड़ा देना है, खत्म, आ लगाना है। एल्लामा मुझो असुम खैर, वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, अय्यामा मुझो असुईखो, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। उस्तेद आप, या उस्तेद यहाँ मैंने लिखा हुआ है, समझे नहीं है, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ उस्तेद, ठीक है ना, लिखना थोड़ा मुश्किल है उस्तेद, लेकिन फिर हम यहाँ पर आएंगे उस्तेद आमा, ठीक है ना, उस्तेद आमा आप, उस्तेद आमा मुझे असुईखो, आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है जी, नोसोत्रोस आमामोस, हम सब मोहब्बत करते हैं, a nuestro país, हम अपने मुल्क से, पाकिस्तान से, nosotros amamos a पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। vosotros amáis a España, तुम स्पेन से मोहब्बत करते हो, ठीक है ना, तुम सब क्या कहते हो ustedes, ठीक है ना, ustedes यहाँ पर होना चाहिए vosotros के, लेकिन समझाने के लिए लगाया हुआ है, ustedes aman mucho a España, ठीक है, ustedes aman mucho a España, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चले जाएंगे बेबेर पे, बेबेर एर हटाया ओ लगाया, बेबो सेकंड पर्सन तू, बेबेस, बेबेस mucha agua, él bebe mucha agua, nosotros bebemos, ellos bebéis, vosotros bebéis mucha agua, तुम सब बहुत पानी पीते हो, ellos beben mucho, वो बहुत पीते हैं, अब क्या पीते हैं, जो भी है, ठीक हो गया। escribir, escribir मतलब लिखना, yo escribo una carta, मैं खत लिखता हूँ, escribo muchas cartas, मैं बहुत खत लिखता हूँ, escribo mucho en examen, एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, escribes algo, तुम कुछ लिखते हो, escribes muy bien, तुम बहुत खूबसूरत लिखते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा लिखते हो। él escribe a mi madre, वो मेरी माँ को लिखता है,
क्या, वो खत है, कुछ भी है, मेरा भाई है, ठीक है। nosotros escribimos, escribimos, vosotros escribís, ठीक है ना। तुम क्या करते हो, लिखते हो, escribís, ellos escriben, वो सब लिखते हैं। ये है रेगुलर, ठीक है ना। अब क्या, अब हम इसको तो सिर्फ दो हिस्सों में अगर हम मोटा मोटा बांट लें तो क्या समझ आएगा कि जो लफ्ज आर पर खत्म होते हैं उनको चेंज करने का कुलिया यहाँ पर है। सिर्फ इन दो लफ्जों को हटाना है। कोई लफ्ज बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई बहुत छोटा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, चेंजिंग हुई आर के साथ, ठीक है। फर्स्ट जमा के लिए, सेकंड जमा के लिए और थर्ड जमा के लिए, इनके लिए ये तीन चेंजिंग है। समझ आ गई। फर्स्ट पर्सन हमेशा हमेशा हमेशा, पहला पर्सन बोलने वाला शख्स हमेशा अपने लिए आ एरे खत्म करेगा, चाहे वो लफ्ज कितना ही लंबा क्यों ना हो, ठीक है। मिसाल मैं दे देता हूँ। फर्ज करें हम लिखते हैं क्या, कौन सा कोई सा लफ्ज है, फर्ज करें अपागार हो गया, तेरमीनार हो गया, यो तेरमीनो, ठीक है ना। आर हटाना है सिर्फ। एक मिनट, थोड़ा सा मिसाल में चले जाते हैं ना। ये लफ्ज है तेरमीनार, इसका मतलब हो गया खत्म करना। उर्दू में क्या मतलब है इसका, खत्म करना, फिनिश कर देना काम को, अकाबार या तरमीनार, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये आखिरी दो लफ्ज है, तरमीनार, आर, ठीक है। अब हम आगे अगर इसको फर्स्ट पर्सन के लिए बनाएंगे, प्रीमियर पर्सोना के लिए, प्रीमियर पर्सोना के लिए बनाएंगे यानी यो के लिए बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मुझे पता है कि आपको आता है लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ठीक है। यो, अब पहले लफ्ज क्या है, ते एर, तेर मी नो। अब देख रहे हैं अगले दो लफ्ज हैं आर, अब इनको हमने खत्म करना है तो यहाँ लगा दिया ओ, सो सिंपल, यो termino, यो termino esto ahora, मैं ये भी खत्म करता हूँ, ठीक है। अगर हम चले जाए सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, सेकंड के लिए हम सेगुंदा, सेकंड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है तू का इस्तेमाल आता है, ठीक है ना, तू या फिर क्या हो सकता है उससे, तो हम क्या करेंगे, लफ्ज को सेम लिख लेंगे। हमें पता है लफ्ज क्या है, तेर मी, आगे क्या है, आयर्रे है, इस आयर्रे को हटाना है और हमें क्या लगाना है, आयर्रे, terminar, perdón, AS, terminas, tú terminas। इस तरह हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन क्या है, एल या फिर या, ठीक है। क्या होगा, तेर मी एन हुआ, उसके बाद क्या है, आर्य आता है, इस आर्य को हटाएंगे और खाली आ लगा देंगे, आया termina, एल termina, ठीक है। इसी तरह हम, अब ये हम प्लूरल है, जमा में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन nosotros, nosotros क्या होगा, तेर मी, एन तक लिखा क्योंकि एन तक ये लफ्ज आता है, तेर भी। अब सिंपल ये कर लें कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब आ एवरी को हटाना है हमने सिर्फ यहाँ से, तेर मी आमोस, terminamos, terminamos, nosotros terminamos। सेकंड पर्सन जमा के लिए vosotros क्या लिखेंगे, vosotros, ये लड़के हैं, अगर हो सकता है vosotras भी हो सकता है, ठीक है ना, ये हम डाल के
बरीता डाल के हास, यहाँ पे भी लड़कियां हो सकती हैं। ज़्यादा बोसोत्रास, नोसोत्रास, नोसोत्रास। ठीक हो गया। क्या लिखेंगे आप देखें, बाकी तकरीबन मैंने पूरा फिक्रा कॉपी किया हुआ है। तो क्या करूँगा जी, मैं पेस्ट कर दिया, कंट्रोल में पेस्ट हो गया। टर्मिनामोस है, टर्मिना आईएस, आइस, टर्मिनाइज, ये वाली चीज है। ये आखिरी वर्ड है जो हमने चेंज करने हैं। ओ, आस, आ, आमोस, आइस, आन। ठीक हो गया। थर्ड पर्सन जमा के लिए क्या है, आइयोस, आइयोस ओ आइयस। ठीक है, आइयस वो सब लड़कियां, आइयस। ठीक है, क्या है, तेरमी, आ आर हटा के आयर, ये वाला आयर खत्म किया और ये वाला आयन लगा दिया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, आयन। तो वही रूल है। अब क्या बनेगा, आइयस, ओइयस, टर्मिना, वो सब खत्म करते हैं। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइजेस की। ठीक है ना, जो कि आयर पे खत्म होते हैं। अब इसी तरह ये है हमारी ए अरे पर खत्म होने वाली और ई अरे पर खत्म होने वाली। इनके लिए क्या चेंज करना है जी, सर सिंपल। इनके लिए करते हैं जी, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है। अच्छा, ये ए अरे और ये ई अरे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर। ये हमने पैरा लगाया इसमें, क्या कि एरे हटाएंगे, ओ लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, लग गया हो। सेकंड बनने के लिए यस, देख रहे हैं, सेम। थर्ड पर्सन के लिए ए, सेम। अब यहाँ पर आ गया जो थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, ए अरे पर खत्म होने वालों के आखिर में एमोस और ई अरे, ई के आखिर में ईमोस। ए अरे खत्म होने में एइस, vosotros bebéis, vosotros escribís, यस। ठीक है, आई आई, बाकी फिर एन है, देख रहे हो। ठीक है, ये फिर ले गए यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर। ठीक है, तो एन। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर गौर करें, फिर से लिखें। ठीक है ना, लेवीर है, दुर्मीर है, इसके बाद कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि कुछ आगे जो है मैं मजीद प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है ना, रेगुलर है रेगुलर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर चाहते हैं तो एक दफ़ा पास कर लेते हैं। कोलगार, यो कुएल्गो, तू कू एल गास, तुम लटकाते हो। एल कुएल्गा वो लटकाता है, नोसोत्रोस कोलगामोस हम लटकाते हैं। आइयोस कुएल, वोसोत्रोस कोलगाइस तुम सब लटकाते हो। आइयोस कुएल्गन वो सब लटकाते हैं। दार से मतलब देना, दोई मैं देता हूँ, दास तू देता है, एल्दा वो देता है, नोसोत्रोस दामोस हम देते हैं, वोसोत्रोस दाइस वो तुम सब देते हो, दान वो सब देते हैं। तेनेर, तेनेर का मतलब होता है किसी चीज़ का, मतलब इंग्लिश में जैसे टू है वो हो गया, किसी चीज़ का पास होना, रखना। तेनेर, जो तेंगो मेरे पास है। ठीक है ना, क्या मैं रखता हूँ, तेंगो मैं रखता हूँ। तिएनेस तू रखता है, तुम्हारे पास है। तिएने वो रखता है या उसके पास है। तेनेमोस हम सब रखते हैं, हम सबके पास है। तेनेस तुम सब रखते हो या तुम सबके पास है। तिएने वो सब रखते हैं या उन सबके पास है। आसेर, आसेर का मतलब करना है। आओ मैं करता हूँ, आसिस तू करता है, एलासे वो करता है, नोसोत्रोस आसेमोस हम सब करते हैं, वोसोत्रोस आसेइस वो सब करते हैं, तुम सब करते हो, आइयोस आसेन वो सब करते हैं। ईर है, ईर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है वेनीर। आना, यो वेंगो मैं आता हूँ, तू vienes तू आता है, एल viene वो आता है, nosotros venimos हम सब आते हैं, vosotros venís तुम सब आते हो,
बेटा। आईयूज बीएनएन वो सब आते हैं। ईर का मतलब जाना है, बोई मैं जाता हूँ, बोई और मैं भी जाता हूँ। बास तू जाता है, बा वो जाता है, बामोस हम सब जाते हैं, बाईस तुम सब जाते हो, बार आयुष आयुष पान वो सब जाते हैं, ठीक है ना। उस्ते बान, उस्ते धंधे बान, तुम सब कहाँ जाते हो, उस्ते, तो ये थर्ड है, ठीक है। इस तरह आगे हो गया। हमार का मतलब मोहब्बत करना है। हमार का क्या मतलब है, मोहब्बत करना। यो आमो मैं मोहब्बत करता हूँ, तू आमस तू मोहब्बत करता है, एल आमा और यामा वो मोहब्बत करती है या करता है, nosotros amamos और nosotras amamos हम मोहब्बत करती हैं या हम मोहब्बत करते हैं। vosotros amáis तुम सब मोहब्बत करते हो या तुम सब मोहब्बत करती हो। आमन, ठीक है ना, वो सब मोहब्बत करती हैं या वो सब मोहब्बत करते हैं या आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज है बेबेर, रेगुलर वर्ब है ये, ठीक है। बेबेर देख रहे हैं कि आप इसमें कुलिया सबके लिए सेम है। बेबो मैं पीता हूँ, बेबेस तू पीता है, एल बेबे वो पीता है, और उस्तेज बेबे आप पीते हैं, nosotros bebemos हम सब पीते हैं, और nosotras bebemos हम सब पीती हैं, vosotros bebéis तुम सब पीते हो, और vosotras bebéis तुम सब पीती हो। बेबेन आयुष वो सब पीते हैं, और आयुष बेबेन वो सब पीती हैं, और ustedes बेबेन आप सब पीते हैं, ठीक है ना। एस्क्रिबir का मतलब है लिखना। एस्क्रिबो मैं लिखता हूँ, एस्क्रिबेस तू लिखती है या तू लिखता है, कुछ भी लगा ले। एल लगाएंगे तो वो लिखता हो जाएगा, आइया लगाएंगे तो वो लिखती है, ठीक है। उस्तेद एस्क्रिबे आप लिखते हैं, एस्क्रिबिमोस हम सब लिखते हैं, एस्क्रिबेइस एस्क्रिबिस तुम सब लिखती हो, एस्क्रिबेन वो सब लिखते हैं। आगे था टर्मिनार। तो टर्मिनार लफ्ज का मतलब होता है खत्म करना, काम खत्म करना, ठीक है ना। अखबार भी कहते हैं, टर्मिनार भी कहते हैं, ठीक है ना। अखबार का भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर साथ पीछे कर लो, ठीक है ना। अखबार सॉरी मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अखबार का क्या मतलब है, खत्म करना। यो कहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। अका बार आ रे पर खत्म हो रहा है पहले की तरह, तो क्या बनेगा, फर्स्ट के लिए अका बो, ठीक है। सेकंड के लिए का बस, ठीक हो गया। थर्ड के लिए एल अका बा, ठीक है ना। फोर्थ के लिए जमा के लिए अका बा मोस, ठीक हो गया। सेकंड पर्सन जमा के लिए vosotros acabáis। थर्ड पर्सन जमा के लिए ellos acaban। सो सिंपल, वो सब खत्म करते हैं। उम्मीद है क्लास नंबर 10 भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास नंबर 11 में। इसी टॉपिक को मजीद क्लियर करेंगे, इससे मुतालिक मिसालें होंगी, ठीक है, इससे मुतालिक मजीद डिटेल में जानेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।